अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी गुजारिश है कि ये कोशिश हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं और इस कोशिश को कामयाब आप लोगों ने ही बनाना है। वो कैसे बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर आप पूरा वॉच करेंगे और ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और ज़्यादा लोगों को इस चैनल के साथ अटैच करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा और लोगों को शो होगी। तो इस तरह से हमारी आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुँचेगी और हमारा मसला जो है वो हल होगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल तो होगा से मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान तूर। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ावाला में। नाज़रीन, आप जानते तो होंगे कि पूरे पंजाब में बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के हक़ पर किस तरह डाका डाला गया है। जी हाँ नाज़रीन, ये डाका लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि पूरे पंजाब में बी कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स की जो तादाद थी वो थी 65,800, जिसमें से सिर्फ 5,300 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। यानी कि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 92% लड़के लड़कियां फेल हुए हैं और 8% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ क्राउन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर शाकर काज़मी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इसमें इस तरह से है कि हमारे जो बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म नाइंसाफ़ी जो है वो हुई है रिज़ल्ट के मामले में। अगर आप देखें तो जो बच्चे मैट्रिक में या एफएससी में 1000 प्लस नंबर लेके हमारे पास आए हैं, 900 नंबर 950 नंबर लेके हमारे पास आए हैं, उनकी भी इसमें जो है वो 3-3 4-4 5-5 सप्लीज़ हैं। ठीक है, तो अगर एक बच्चा मैट्रिक में 1000 प्लस नंबर ले सकता है तो बी कैटेगरी में ऐसे कौन से मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वो पास ही नहीं हो सके। ठीक है, तो हमारा सवाल यही है कि बच्चों के साथ ये जो ज़्यादती की गई है, या कि वो एनटीएस की तरफ से है या फार्मेसी काउंसिल की तरफ से है, या जो भी उसमें जहाँ पे भी इशू आ रहा है उसको जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए और बच्चों को जो उनका हक है वो उन्हें लेके दिया जाए। क्योंकि बच्चों के साथ ये आप भी समझ सकते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में इतनी लो परसेंटेज आपने कभी नहीं सुनी होगी कि 8% बच्चे जो सिर्फ पास हुए और 92% फेल हो गए हों। मुश्किल से मुश्किल एग्ज़ाम में भी ऐसी सूरत हाल देखने को नहीं मिलती। तो बी कैटेगरी मेरे ख्याल में इतनी कोई मुश्किल फील्ड नहीं है जिसमें हमारे 1000 नंबर वाले बच्चे भी जो हैं वो सप्लियाँ ले रहे हैं। तो हमारी जो है वो गवर्नमेंट से यही अपील है कि बच्चों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी जो हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसका अजाला किया जाए और इसको जो है वो मामले को हल किया जाए। अच्छा सर, फार्मेसी काउंसिल भी खामोश है, एनटीएस भी खामोश है, दीगर कॉलेजेस भी खामोश हैं, तो आप सिर्फ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये बताइएगा कि वो क्यों खामोश हैं और कहाँ पे जो है वो कमज़ोरी नज़र आ रही है आपको? ये खामोशी हमारे लिए भी एक सवालिया निशान की तरह ही है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो कॉलेज है, वो शुरू दिन से ही तलबा के हक़ के लिए उसने आवाज़ उठाई है और आइंदा वक्त में भी हम उठाते रहेंगे। तो इस ज़्यादती पर खामोश रहना मेरी समझ से बालातर है। इस चीज़ का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आप भी ढूंढें। कॉलेजेस जो जिन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी है, फीसिस की वजह से तो नहीं है कि स्टूडेंट्स के हक़ पर डाका डलता है तो डल जाए, लेकिन हमने आवाज़ बुलंद नहीं करनी। अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अब वो उनका अपना ज़मीर है, हमारा अपना ज़मीर है। वो फीसिस की वजह से कर रहे हैं या किसी और रीज़न से कर रहे हैं, ये वो बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में कॉलेजेस भी हमारे लिए अहम हैं, इदारे भी अहम हैं, हमारे लिए हमारा मुल्क भी अहम है। लेकिन बच्चों को जो है वो सबसे ज़्यादा तरजीह हमें बच्चों के मुस्तकबिल पे देनी चाहिए, बच्चों के जो हक़ पे देनी चाहिए। अगर बच्चों के साथ ज़्यादती होगी तो हमारे इदारे जो है वो किस तरह चलेंगे। अच्छा, बच्चों ने और आपने कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया हो या कोई एहतजाज किया हो? बच्चे सर, अब देखें हमारा एक कॉलेज जो है वो किस तरह से इस एहतजाज को जो है वो कामयाब बना सकता है। हमारा एक कॉलेज एहतजाज को कामयाब उसी सूरत में बनाएगा अगर बाकी कॉलेजेस हमारे साथ जो है वो मिलेंगे, कॉपरेट करेंगे। तो अकेले कॉलेज को तो वो कहेंगे कि आप अकेले कॉलेज वाले अगर मुंह उठा के आ गए तो आपको जो है वो हम किस तरह से इस मसले को हल कर सकते हैं। अगर बाकी कॉलेजेस को ये मसला फील ही नहीं हुआ तो आपको इतना इशू क्यों है। तो आप ये खुद समझदार हैं कि इस चीज़ को हम अकेले हैंडल नहीं कर सकते। अगर बाकी कॉलेजेस वाले या बाकी इदारे अगर हमारा साथ दें या गवर्नमेंट इस चीज़ को नोटिस ले तभी ये हल इसका मुमकिन है। तो ये रिज़ल्ट वाला मामला तो इस दफ़ा पेश आया ना कि इतनी लो परसेंटेज जो इसी दफ़ा हुई है, लेकिन जो पहले से मामला ख़राब चल रहे हैं अब उनका जवाब भी हमें चाहिए कि ये जो 2 साल का डिप्लोमा है वो 4 साल 5 साल में क्यों कंप्लीट होता है। अगर बाकी इदारे, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या बोर्ड्स हैं वो अपना स्पेसिफिक ड्यूरेशन में अपना डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट करवाते हैं तो फार्मेसी काउंसिल को क्या इशू है कि वो जो 4 साल 5 साल में बच्चों का जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। इस दफ़ा भी अगर आप देखें तो 2 साल तक बच्चों के फर्स्ट ईयर के पेपर ही नहीं लिए गए, और अगर लिए गए हैं तो उसका रिज़ल्ट अगले 8 माह
बाद, यानी कि 3 साल में बच्चों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है। तो बाकी जो है वो अगला साल जो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये 2 साल का डिप्लोमा 4, 5, 6 साल में कंप्लीट हो रहा है। तो ये बच्चों के साथ ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो ये सारी चीज़ों का नोटिस जो है वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए और इसका हल बच्चों को मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना डॉक्टर शाकिर काज़मी साहब ने बताया कि सिर्फ हम एहतजाज करें तो किस तरह करें, क्योंकि बाकी कॉलेजेस जो हैं वो खामोश